लेकिन पंडित जी, अगर बात तलाक तक आ गई हो तो क्या किसी उपाय से समस्या का हल हो सकता है? अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से अलग अलग तो रहते हैं लेकिन तलाक नहीं होता है। और बहुत बार क्या होता है कि शादी हुई और तुरंत तलाक हो गया। यानी तलाक का भी संबंध आपके ग्रहों के आपसी एडजस्टमेंट पर निर्भर करता है। अगर बात तलाक तक आ गई हो तो तलाक के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं कह सकते आप। अलग अलग कारणों से तलाक होता है, बहुत सारे कारण हैं उसके तलाक के हो सकते हैं। फिर भी सूर्य, शनि, मंगल और राहु ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो सूर्य और राहु की भूमिका तलाक के मामले में सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आपके पति ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है तो, या आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है तो क्या उपाय किए जाएंगे? सोमवार का उपवास रखिए। भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल चढ़ाइए। अगर तलाक की बात रोज हो रही है तो यह उपाय करने से राहत मिलेगी। और अगर मान लिया तलाक दायर हो गया, मामला कचहरी तक पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंच गया, तो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर के अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाइए ताकि कंप्रोमाइज हो जाए, सुलह समझौता हो जाए और विवाह बच जाए। और विवाह को बचाने के लिए तलाक के किसी भी मामले में अगर आप विवाह को बचाना चाहते हैं या बचाना चाहती हैं तो रोज सवेरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से तलाक होने की जो संभावनाएं हैं, तलाक होने की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको उपाय करने हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका ये झगड़ा और बढ़कर तलाक की चौखट तक पहुंचा है, वो तलाक ना हो, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार समस्या की जड़ में कुछ और भी होता है। कई बार तीसरा शख्स 2 लोगों के बीच में आ जाता है जिसकी वजह से भी संबंध खराब होते हैं। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अर्पिता, तीसरा शख्स कोई जरूरी नहीं है कि प्रेमी ही हो या प्रेमिका ही हो। कई बार परिवार के लोग भी ऐसी भूमिका निभा देते हैं जिससे पति पत्नी के बीच में दरार पड़ जाती है। यानी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके परिवार का भी हो सकता है, आपका कोई लव अफेयर भी हो सकता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है, विवाह टूटने की संभावना बन जाती है। और आम तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा तभी एंट्री करेगा जब आपके जीवन में राहु का प्रभाव होगा। राहु की दशा चल रही हो, अंतरदशा हो, तो सावधान हो जाना चाहिए। इस समय में जीवन में किसी तीसरे के प्रवेश करने की संभावना बन जाती है। और अगर शुक्र आ गया तो 2 शादियों की, 2 विवाह की या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जैसे योग भी बन जाते हैं। मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से मुक्त करें। पिंजड़े से पक्षियों को छुड़ा दें, 3-4 शनिवार ऐसा करें। अगर पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखें और शनिवार को किसी निर्धन को उड़द के वड़े खिलाएं। यानी उड़द की दाल भी दे सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो एक दूसरे के जीवन में जो तीसरे का प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। तीसरे का मतलब केवल ये नहीं है कि लव अफेयर का ही तीसरा हिस्सा होगा। कभी कभी आपके अपने परिवार के लोग भी उसमें भूमिका निभा देते हैं जिससे सेपरेशन की नौबत आ जाती है। तो अगर परिवार के लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो यही उपाय करना बिल्कुल कारगर होगा, बिल्कुल सही होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।